देख रहे हैं पूर्ण विराम। कहा जाता है ना कि सियासत में रणनीति बदलने में देरी नहीं की जाती और जरूरत के हिसाब से विरोधियों को भी अपने कंधे पर बैठा लिया जाता है। जी हां, इसका उदाहरण 90 के दशक में भी देखा गया था और पिछले लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार कुछ हिसाब किताब सियासी अजीबोगरीब है। मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने की जब घोषणा की तो उसके बाद से अखिलेश यादव ने बसपा के संस्थापक काशीराम के सहारे दलित वोटर को साधने की अपनी नई रणनीति शुरू कर दी, जिसके बाद बसपा ही नहीं बल्कि भाजपा भी सतर्क हो गई। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर दलित वोटर्स ने अखिलेश यादव पर भरोसा जता दिया तो 24 के चुनाव का खेल कुछ और ही होगा। हर सियासी दल की राजनीति वोट बैंक की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। यही वजह है कि इस पर कोई आंच न आने पर तमाम दलों में खलबली मच जाती है और इस वक्त ऐसी ही स्थिति बसपा की है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से बसपा संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, उन पर बसपा की तरफ से तूफानी हमले होने लगे, क्योंकि बसपा के भीतर कहीं न कहीं डर इस बात का है कि सपा काशीराम के सहारे उसके बचे हुए वोट बैंक को भी नेस्तनाबूद न कर दे। हिंदुस्तान की राजनीति में पहले दो लोग हुए जिनके विचारों में बहुत साम्य था, डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर। मान्यवर काशीराम को इटावा से लोकसभा में भेजा। तो जहाँ तक विरासत का सवाल है, किसी महापुरुष का स्मरण करना, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करना, उसकी मूर्ति का अनावरण करना, ये कौन सा गुनाह हो गया? हमारा प्रयास है कि कमजोर वर्गों के लोगों के बीच में हम जाएं और अपनी बात करें। मैं देखिए, इनके केवल मूर्ति का अनावरण कर देने से या बसपा के प्रति अपना भाव दिखाने से कि मैं SC ST का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं। ज़मीनी स्तर पे इनको काम करना पड़ेगा। दलित समाज के हित में ये क्या करेंगे वो पब्लिक को पता चलना चाहिए। आम पब्लिक उन पे विश्वास कैसे करे, क्योंकि BSP का वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है। BSP से दलित समाज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम जाएं कहाँ। वो दिशा भ्रमित हो गए हैं। राजनीति की प्रयोगशाला में हर चुनाव में नए प्रयोग होते हैं। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ये बात अलग है कि 2017 से अब तक लगातार 3 चुनावी परीक्षा में उनका प्रयोग नाकाम हो गए। बावजूद इसके सपा चौथी बार एक नए प्रयोग के साथ तैयार है। ये बसपा के समर्थक दलित वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश से जुड़ा है। यही वजह है कि बसपा ने सपा के खिलाफ अपने सारे हाथी खोल दिए हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की क्या रणनीति है और वो किस रणनीति पर काम करते हैं, उसके ऊपर मेरा कोई विषय नहीं है कि मैं कोई भी बात करूं। अखिलेश जी का क्या विरासत से काशीराम जी की लेना देना है? मान्यवर काशीराम जी एक मूवमेंट और मिशन को चलाने का काम उन्होंने देश के अंदर किया और दलितों की, शोषितों की आवाज़ को उठाने का काम किया। ये मान्यवर काशीराम जी के ही कृपा से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का सरकार बनी और फिर उन्हीं सरकार के अंदर 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। मुझे लगता है वो काशीराम की जो परंपरा है उसको अपने में आत्मसात कर लेना चाहते हैं अपने दल में। लेकिन मूर्तियों के, आपको पता है, मूर्तियों के अनावरण से और सिंबॉलिक राजनीति से समूह नहीं जुड़ते हैं, सामाजिक समूह नहीं जुड़ते हैं। उनके भीतर एक बड़ा ही एक गहरा पैठ बनाना होता है। और BSP चाहे जितना भी कमज़ोर हो जाए, दलित समाज में अभी भी BSP एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये हमें समझना होगा। और मुझे लगता है कि जो इससे मुझे लगता है कि उनको थोड़े फ़ायदे तो हो सकते हैं, लेकिन BSP के जनाधार और काशीराम के प्रभाव को अपने में इंटरलाइज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, ये कहना मुश्किल है। यूपी के सियासी माहौल में इस वक्त एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है, आखिर किसके हैं काशीराम? किस पार्टी का बनता है काशीराम की विरासत पर हक? क्या वो बसपा है या वो सपा है? दोनों तरफ से दावेदारी का तूफान चल रहा। शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से काशीराम की मूर्ति के अनावरण से हुई और जैसे ही अखिलेश ने काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, बसपा से लेकर भाजपा तक के खेमे में सियासी हलचल पैदा हो गई। जितने भी ऐसे जनपद थे जो अनुसूचित जाति के महापुरुषों, स्त्रियों के नाम पे थे, उनको आपने बदला।
जो कानून बनाए गए थे उनको आपने उल्टा किया, मेडिकल कॉलेज जो बाबा साहब के नाम के थे उनका आपने नाम परिवर्तित किया। ये लोग अभी 10 साल में भूले नहीं हैं, लोगों को अच्छे से याद है। आज जब आप पावर में नहीं हैं तब आपको कांशीराम जी याद आ रहे हैं, जब आप पावर में थे तब आपने कांशीराम जी का अपमान क्यों किया? ये सवाल आज हर आदमी उत्तर प्रदेश में जानना चाहता है। यही समाजवादी पार्टी है कि जब बहन जी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तमाम जिलों के नाम, जैसे आप पंचशील नगर हापुड़ का नाम रखा, तमाम जिलों के नाम जो दलित महापुरुषों के नाम के ऊपर थे। तो मेरा कहना यह है कि जब आप सत्ता में नहीं है तब आपको मान्यवर कांशीराम जी, आपको बाबा साहब नजर आते हैं, आपको दलित याद आते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में, क्या आपको तब भी याद रहे? ये मेरा कहना है। अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए बसपा की तरफ से बड़ा हमला हुआ। कांशीराम की सियासी विरासत पर संघर्ष का ये नया अध्याय है, जिसमें अखिलेश पर हमले के लिए बसपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद सबसे पहले आए। उन्होंने कमान संभाली। आकाश आनंद ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें सपा पर चुभने वाला निशाना साधा गया। आकाश ने लिखा, मान्यवर के नाम पर रखे जिले कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फुले का नाम अमरोहा, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली रखा, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस रखा। ऐसी ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश जी ने अपनी सरकार में अपमान किया और आज वापस सत्ता में आने के लिए आपको हमारे महापुरुष याद आ रहे हैं। अखिलेश जी, मान्यवर साहब की प्रतिमा के अनावरण के साथ साहब की विचारधारा को भी आप अपनाते तो बेहतर होता। ये समाजवादी के नेता है तो बैकवर्ड के, लेकिन बैकवर्ड में जन्मे ही महापुरुष का अपमान कर दिया इन्होंने नाम बदल करके। मानव साहब के जिले का नाम बदला, मानव साहब के नाम से उर्दू अरबी फारसी विश्व महाविश्वविद्यालय बना था लखनऊ में, उसका नाम बदला। तो ये जब महापुरुष का अपमान पहले किए हैं तो आज मूर्ति का नाटक जो कर रहे हैं, इससे कोई बहुजन समाज का वर्कर या बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज इनके साथ जाने वाला नहीं। यूपी में दलित वोट ऐसी स्थिति में है जो किसी भी वक्त बाजी पलट सकता है। यही वजह है कि सपा हो या बसपा, भाजपा हो या कांग्रेस, हर किसी को इस समाज का समर्थन चाहिए। किसी के वोट पर किसी का दावा कैसे हो सकता है? वोट तो अमूल्य है और उसकी खुद की धरोहर है। वो किसको वोट देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता है, ये तो उसकी स्वयं की सोच होनी है। ये दावा कैसे हो जाएगा? कोई बंटवारा है कि ज़मीन का बंटवारा है तो उन्हें दावा ठोक दिया, कोर्ट में कचहरी में करेंगे। साफ है कि कांशीराम की सियासी विरासत पर छिड़ी ये आर पार की जंग अभी दूर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। दलित समाज को साइकिल पर बैठाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, इसलिए वो रोज रोज नए सियासी धमाके करते जा रहे हैं। कभी वो बसपा से आए नेताओं को बड़ी कुर्सी पर बिठाते हैं तो कभी बाबा साहेब वाहिनी नामक फ्रंटल संगठन को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। लेकिन यही बसपा से आए नेता पार्टी को संकट में भी डाल रहे हैं। रायबरेली के एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम के नाम को लेकर ऐसा नारा उछाल दिया जिसे भाजपा ने लपक लिया। हालांकि ये नारा 90 के दशक का है, लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या आज के माहौल में ये नारा समाजवादी पार्टी को फायदा दे पाएगा? मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए। रायबरेली से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगवाया गया ये नारा समाजवादी पार्टी को फिर नई मुसीबत में फंसा सकता है। हालांकि ये नारा पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन अब माहौल अलग है, परिस्थिति अलग है और सियासी हालात भी अलग है। पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने 90 के दौर के सबसे चर्चित और विवादित नारे को फिर से ताजा कर दिया। मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही
वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नारा सोमवार को लगवाया था और मंगलवार को ही उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। आरोप लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आहत करने का काम किया। हिंदू संगठनों की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों किया। वो तो देखिए जिन लोगों ने जो बात कही है, बेहतर हो कि वो बात आप उन्हीं से पूछें। मैं किसी विवादास्पद बात में नहीं जाना चाहता, किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन हमारा अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव है, हम बहुत ही सकारात्मक हैं, हम विवादों से बचना चाहते हैं और हमारी कोशिश ये है कि दलितों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएं, दलितों को समझाएं कि ये मोदी की सरकार आपका आरक्षण समाप्त कर रही है। अब तो ऐसा कुछ विशेष नहीं लगता है कि इस नारे का कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी की नर्सरी से निकल के ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं और आज जो है दलित हितैषी बन रहे हैं और चले गए हैं बीएसपी को छोड़ के। इनके जैसे लोगों की वजह से, मैं तो कहूँगा इनके जैसे लोगों की वजह से ही बीएसपी गर्त में गई है। और अब ये सपा में है, कल ये बीजेपी में रहेंगे कि कांग्रेस में रहेंगे, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इनके नारों का कोई मतलब नहीं है। यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है। 1993 में काशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि उस दौर में राम मंदिर और सवर्ण समाज से संबंधित जो भी नारे प्रचारित किए गए वो बसपा को बदनाम करने के लिए सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। मायावती ने दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को सपा से सावधान रहने की अपील भी की है। देखिए, ये सब समाजवादी पार्टी भी जिस विचारधारा चलती थी उस विचारधारा से भटक गई है। आज माननीय अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आ रहा क्या हमें बोलना है। कभी उनके पार्टी के एक लौटर राम निषाद थे, उन्होंने जब धर्म पे जरा भी टिप्पणी किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उस निषाद के बेटे को निकालकर बाहर कर दिया। आज उसी तरह की टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं तो उनको गले लगाए घूम रहे हैं। तो ये तो भाईचारा बिगाड़ने का बयान है, इस तरह के बयान नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले वो चाहते हैं कि जो दलित आधार और ओबीसी आधार जुड़ जाए, लेकिन पहले तो दलित आधार तक पहुंचे, तो यानी पहले तो काशीराम के आधार तक पहुंचे तभी तो जोड़ पाएंगे, अभी तो पहुंचे ही नहीं है। दूसरा, ओबीसी खुद भी अपने आप में बीजेपी का बहुत प्रभाव ओबीसी समूहों में बढ़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये भी कहना मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी अकेली उसकी दावेदार है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से सपा में गए हैं, धार्मिक मुद्दों को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। शायद उन्हें वो जगह मिल चुकी है जहां से वो अपने मन की बात खुले तौर पर रख सकते हैं, लेकिन उनकी सोच समाजवादी पार्टी को मुश्किल में भी ला सकती है। इन्होंने संदेश दिया है कि लोगों को बांटो और कोशिश करो कि वोट मिले, लेकिन आज हमारा समाज बहुत परिपक्व हो चुका है और बांटने वाली राजनीति किसी भी कोने से चल नहीं रही है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में धर्म, जाति, मत, मजहब, हर व्यक्ति के लिए हमारी योजनाएं। भारत की राजनीति में तमाम दलों को, जो गैर बीजेपी दल है, उनको एक बात माननी पड़ेगी कि धर्म की राजनीति, आस्था की राजनीति या राम के नाम पर राजनीति का लाभ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी उठा सकती है, ये मानना पड़ेगा। और राम का नाम लेने से वो तमाम जो जनमानस के मुद्दे हैं उनको दबा देते हैं और उनको वोट पा जाते हैं। तमाम जो गैर बीजेपी दल के लोग हैं, भारत में धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई। तो क्या वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का अपमान किया? क्या स्वामी का बयान सपा के लिए नया संकट पैदा करने वाला है, या फिर इसके पीछे
दलितों को सपा के साथ जोड़ने की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि 2022 में सपा के वोट शेयर में 10% का उछाल आया। 2022 में सपा को 32% वोट मिले। 2017 में सपा को 21.8% वोट मिले थे। भाजपा को 2022 में 41.6% वोट मिले। भाजपा को 2017 में 39.7% वोट मिला था। बसपा का वोट शेयर गिरकर 22.2% से 12.7% हो गया। आखिर ऐसा क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे विवादों को जन्म देते हैं? क्योंकि हाल ही में जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयान न देने को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवाद का नया मंच तैयार कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाई और हर बार दलितों ने मायावती की जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन साल 2012 में ये बाजी पलट गई और अखिलेश यादव ने सरकार अपनी बना ली और उसी दिन से बसपा के बुरे दिन की शुरुआत यूपी में हो जाती है। साल 2014 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर ली और 1 दशक के भीतर जो मायावती सरकार बनाने की हैसियत रखती थी, वो 22 के चुनाव में महज 1 सीट पर सिमट गई। अब अखिलेश यादव काशीराम के सहारे मायावती के बचे खुचे वोट बैंक को भी छीन लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव का एजेंडा साफ है। वो बसपा के उस बचे हुए वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में हाथी के साथ मजबूती से खड़ा था। इसके लिए अखिलेश ने पहले अंबेडकर का सहारा लिया और सीधे सीधे काशीराम के नाम पर अब दांव चल दिया। 3 अप्रैल को उन्होंने पहले रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया और फिर एक बार अंबेडकर की शरण में पहुंचने वाले हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर की जन्मस्थली पर अखिलेश पहुंचेंगे। यहाँ सिर्फ अखिलेश नहीं, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद भी नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के महू में अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर आजाद की जनसभा भी होगी। एक बार फिर अंबेडकरवादी और लोहियावादी को एक मंच पर लाने की हुंकार भरी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी में मजबूती मिल सकती है। दलित समाज को उसका हक दिलाने की लड़ाई को लड़ा जा रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, इसलिए जातिगत झंडा नहीं कराना चाहते हैं। तो ये रिझाने की बात नहीं है। उनके हकों की लड़ाई केवल अगर आज कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही बसपा में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसका फायदा भले सपा को नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश को इससे एक संजीवनी का फॉर्मूला जरूर मिल गया। 2014 के बाद बसपा को 4 चुनाव में भले हार मिली, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 15 से 20% के बीच बना रहा। 2019 में सपा के वोट जिन जगहों पर ट्रांसफर हुए, वहाँ बसपा को जीत मिली थी। 2014 में 0 सीट जीतने वाली बसपा 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। सपा को यहाँ सिर्फ 5 सीटें ही मिली। अखिलेश की कोशिश है कि बसपा के वोटर्स को सपा के साथ लाया जाए, जिससे लोकसभा की 1.5 दर्जन सीटों पर इसका असर हो जाए। तो विरासत क्या, जो मान्यवर काशीराम की जो नीतियाँ थी, उस नीतियों को के आधार पर समाजवादी पार्टी चल रही है और उस नीतियों को मान्यवर हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने अडॉप्ट कर लिया है, तो जाहिर है, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वो सारी विरासत समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगी और उसमें निश्चित तौर से हमारे नेता और देश के महान नेता अखिलेश यादव जी को इसमें सफलता मिलेगी। बीजेपी में भी जिस तरह से जो है जनता के प्रति, दलितों के प्रति काफ़ी सेवा की गई है और अनाज से लेके तमाम जो बहुत गरीब तबका है, दलित समाज का, पिछड़ा वर्ग, अति दलित समाज, उनको राशन की व्यवस्था दी गई है। उससे काफ़ी दलितों के अंदर एक बीजेपी के प्रति भाव जागृत रहता है। उनको लगता है कि जो है गरीब आदमी को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि मेरा पेट भरे। वो उससे ज़्यादा ऊपर कुछ सोच नहीं पाते हैं। लेकिन उनको अखिलेश जी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनका पेट के साथ साथ उनको सम्मान भी मिलता है, उनके सम्मान की भी रक्षा होती है, तो निश्चित तौर पे कुछ वोट बैंक मुझे लगता है कि अखिलेश जी अपनी ओर खींच सकते हैं।
जब से अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन तोड़ा है, तब से ही अखिलेश की निगाहें दलित वोटर पर हैं। इसी कड़ी में पार्टी से जुड़े प्रतीक और महापुरुषों को अपने आयोजनों, अभियानों और संदेशों में समाजवादी पार्टी अहम हिस्सा बना रही। अब ऐसा पहली बार होगा जब समाजवादी पार्टी का कोई शीर्ष चेहरा अंबेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचेगा। इसके अलावा यूपी में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में जगह जगह अंबेडकर जयंती के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि सपा की कोशिश मुस्लिम और दलित वोटर को एकजुट करने की है, क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम दलित वोटर 30% से ज्यादा हैं। 2019 में बसपा ने जो सीट जीती थी वहाँ मुस्लिम अहम माने गए। पश्चिमी यूपी की नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर में सपा जीत गई थी। पूर्वांचल में गाजीपुर, घोसी, लालगंज, जौनपुर में बसपा की जीत हुई थी। अवध में श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर में बसपा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर में दलित वोटर्स ने साथ दी। सपा के साथ रहने के चलते मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर बसपा को वोट भी किया। अब अखिलेश इस समीकरण को अपने पाले में झुकाना चाहते हैं। देखिए, बसपा का वोट गिर रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद प्रश्न है मेरी। चूँकि बसपा को जिस प्रकार से आपने भाजपा के साथ गेम कर करके और एक प्रचारित करने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम और तुम की राजनीति, यानी या तो भाजपा रहे और या समाजवादी पार्टी रहे, उसकी स्थिति में बसपा के साथ जो दूसरा वोट बैंक था वो सब चिटकने का काम हुआ। लेकिन बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरह से पहले भी इंटैक्ट था, अब भी इंटैक्ट है। और अब सबकी समझ में आ गया है कि अखिलेश जी जो है भारतीय जनता पार्टी के पिच के ऊपर हमेशा खेलने का काम करते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अब कोई इसके अंदर कोई गुंजाइश बची। मेरा मानना है कि बीएसपी का वोट गिर रहा है, लेकिन जो एक बड़ी राजनीतिक दल है उसमें बड़ी जो सामाजिक समूह है दलितों में, जो जाटो है, उसमें अभी भी मायावती का बहुत प्रभाव है। और लेकिन जो और सारी जो जातियां हैं और सामाजिक समूह हैं उनमें थोड़ा स्पेस बनता है। लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी उस स्पेस को काफ़ी अपने प्रभाव में ले रखा है, तो वो खाली मैदान नहीं है, बहुत कॉन्टेस्टिंग मैदान है। और ये कहना मुश्किल है कि कितना समाजवादी पार्टी उन तक पहुंच पाएगी। अलग अलग मंच से सपा नेताओं के बयान चाहे जो भी आए, सभी का मकसद एक है कि ज्यादा से ज्यादा बसपाइयों को सपाई बनाया जाए। इसलिए अखिलेश यादव ने इस बार जो दांव चला है उससे सबसे ज्यादा झटका मायावती को लग सकता है। अखिलेश ने मायावती के मूल वोटर और सबसे बड़ी ताकत जाटवों को निशाने पर ले लिया है। इसीलिए कभी वो अंबेडकर तो कभी काशीराम के नाम के सहारे माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए और ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि भाजपा से कोई लड़ सकता है तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। अखिलेश यादव ने समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिश्रण का सियासी फॉर्मूला वैसे तो विधानसभा चुनाव के वक्त ही तैयार कर लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इसे धारदार तरीके से जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीति की इबारत लिखने की कवायद में जुटे हैं। चर्चा शुरू हो गई कि डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली सपा अम्बेडकर के बाद अब बसपा संस्थापक काशीराम में अपना सियासी भविष्य क्यों देखने लगी। यानी मायावती को एक और झटका देने की तैयारी शुरू कर दी गई। वैसे भी सपा लोकसभा चुनाव से पहले कई बार इस रणनीति का ट्रेलर दिखा चुकी है। अखिलेश की कोशिश यादव मुस्लिम समीकरण के साथ दलित वोटर को जोड़ने की है। यही वजह है कि बीते एक साल में कई पुराने बसपा नेताओं को जोड़ा गया। अखिलेश हर कार्यक्रम में अंबेडकर का जिक्र करना नहीं भूलते। यानी मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे काशीराम के सहारे भी अब बड़ा दांव चला जा रहा है। सवाल ये भी है कि जो भाजपा मायावती के जाटो वोटर को बहुत ज्यादा खिसका नहीं पाई, क्या वो काम अखिलेश कर पाएंगे? भाजपा के अंदर डोरे डालने का अलग सवाल है। भाजपा जो जातीय और जज्बात की राजनीति करती है। मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूँ, डोरे डालने से कोई डोरे में नहीं फंसेगा। कोई अगर हमारे पास आएगा तो बड़े भरोसे से आएगा, विश्वास से आएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसा सोचती है। हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में इस पर चर्चा हुई थी कि दलितों को अगर जोड़ना है तो दलितों के दुख दर्द में शिरकत करनी पड़ेगी, उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करने के बाद एक नई ताकत जो बनेगी उसमें भरोसा पैदा हो जाएगा कि हमारे आदमी हमारी बात कह रहे हैं, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब जाकर के वो मतदाता हो। जाटो क्योंकि तेज इतना ज़्यादा है कि वो
ये सोचे बीजेपी सपा कोई भी कि अगर इनको बरगला ले तो बरगला नहीं पाएगी। उनके लिए बीजेपी हो या सपा हो, इनको बहुत कोई ठोस कुछ इस तरह का करके दिखाना पड़ेगा जिस पार्टी पे इनका विशेष नज़र जाएगी, इनको लगेगा कि नहीं ये पार्टी वास्तव में मेरे हित में काम कर रही है। क्योंकि आसानी से केवल जवानी जमा खर्च कर देने से कि मैं जाटों का हितैषी हूँ, वो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, वो उनके बरगलाने से नहीं जाएगी। ये बहुत बुद्धिजीवी और तेज वर्ग है, बहुत लड़ाकू है, तो ये आसानी से ऐसे नहीं जाने, मुझे नहीं लगता कि ऐसे आसानी से वो चली जाएगी। अखिलेश यादव हर चुनाव में अपने नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी दिशा बदली है और वो गठबंधन में बदलाव की जगह अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और जातीय समीकरणों को नए साँचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।